हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ गर्ल। हमें मूवी के शुरुआत में मारिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। यह अपने फादर का अंतिम संस्कार कर रही होती है। इसके फादर एक कर्नल थे। इसके पिता के ऊपर काफ़ी कर्ज था जिसके चुकाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था। मारिया के पास सिर्फ एक किताब ही बची थी जिसे उसके फादर ने उसके लिए छोड़ दिया था। मारिया के साथ उसकी एक केयरटेकर भी होती है जो उसकी देखभाल करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर मारिया उसी किताब को पढ़ रही होती है। अब मूवी उस किताब की कहानी की तरफ मुड़ जाती है जिसमें एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी की कहानी बताई गई है। वह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी और उसका चेहरा सितारों की तरह चमकता था। वह डिनोयर वंश की राजकुमारी थी। इसके साथ ही वह मन से भी काफी साफ थी। मनुष्यों से लेकर पशु पंछी भी उससे प्रेम करते थे। एक दिन उस राजकुमारी से चांद मिलने आता है और अपने कुछ मोती उसे देता है, जिसके बाद उसे मून प्रिंसेस के नाम से बुलाया जाने लगा। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी को एक लड़के से प्रेम हो जाता है और वे शादी करने वाले होते हैं, जिसके बाद उसके पिता उसके शादी पर एक काला शेर गिफ्ट करते हैं और उसका प्रेमी भी उसे व्हाइट यूनिकॉर्न गिफ्ट करता है। ये सब देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और सबको मून के द्वारा दिए गए मोती को दिखाती है। उस मोती की खासियत ये होती है कि उससे मोती का मदद से सबके अंदर की बातों को पढ़ा जा सकता था और तो और उसको से सभी की इच्छाएं भी पूरी होती थी। ये सभी बातें प्रिंसेस वहाँ सभी लोगों के सामने बताती है। तभी मारिया वह किताब बंद कर देती है और हम किताब की कहानी से बाहर आ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहां मारिया अपने ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़कर अपने अंकल बेंजामिन के घर जा रही होती है। उसके साथ उसकी केयर टेकर भी होती है। रास्ते में कुछ डाकू उस पर हमला कर देते हैं और मारिया को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पर किसी तरह से मारिया और केयर टेकर बच जाते हैं और अपने अंकल के पैलेस पहुंच जाते हैं। तभी उसके अंकल बाहर आते हैं जिसे केयर टेकर डाकुओं के बारे में बताती है, पर उसके अंकल उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उन दोनों को अंदर आने के लिए बोलते हैं। अंदर हम एक बहुत बड़ा काला कुत्ता देखते हैं जो काफ़ी डरावना होता है। उसके अंकल बताते हैं कि वो बहुत ही खतरनाक है और इंसानों को मारने की क्षमता रखता है। फिर उसके अंकल उन्हें अपना अपना कमरा दिखाते हैं। मारिया को उसके अंकल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, पर जब वो अपने कमरे में जाती है तो वह दंग रह जाती है क्योंकि कमरे को किसी आलीशान बेडरूम की तरह सजाया गया था और सीलिंग पर सितारे लगाए गए थे, जिसे देख मारिया खुश हो जाती है। अगले दिन जब मारिया अपने कमरे से उसी बुक के साथ बाहर आती है तब उसके अंकल भी वहां आते हैं और उसके बुक को उसे छीन कर लाइब्रेरी में रख देते हैं, जिस बात से मारिया को काफ़ी गुस्सा आता है। सभी डिनर कर रहे होते हैं। तभी मारिया बुक के बारे में पूछती है तो उसके अंकल और उसमें बहस शुरू हो जाती है, जिसे केयरटेकर शांत करने की कोशिश करती है, पर उसके अंकल उसे भी डांट देते हैं और कहते हैं कि मारिया के पिता एक डरपोक आदमी थे, कर्ज लिया और तुम्हें भी कर्ज में डुबोकर चले गए। अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर मारिया को गुस्सा आ जाता है और उनमें फिर से बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है तो उसके अंकल उसे पैलेस दिखाने ले जाते हैं और बताते हैं कि जिन लोगों ने तुम पर रास्ते में डाकू बनकर हमला किया था वो डिनोयर वंश के लोग हैं और यहाँ के पास के जंगलों में रहते हैं, तो उनकी तरफ कभी मत जाना। धीरे धीरे मारिया वहाँ घुलने मिलने लग जाती है तो बेंजामिन उसे अकेले घूमने की परमिशन दे देता है। उसके बाद मारिया घोड़े पर घूमते घूमते उसी जंगल में पहुँच जाती है जहाँ उसके अंकल ने जाने से मना किया था। तभी उसे किसी की दर्द भरी आवाज़ आती है, जहाँ पहुँचकर उसे एक खरगोश पिंजरे में बंद मिलता है जो कि घायल होता है। मारिया उसे अपने हाथों में ले लेती है। तभी डिनोयर वंश के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। वह डिनोयर वंश का शासक का बेटा रॉबिन था। तभी बेंजामिन का काला कुत्ता रॉबिन पर हमला कर देता है, जिससे बचते बचाते रॉबिन और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद रॉबिन ये बात अपने पिता को बताता है, पर जब तक वो वहां तक पहुंचते मारिया वहां से जा चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मारिया ने वह खरगोश अपने साथ लाया होता है। तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर जाती है जहां उसे व्हाइट यूनिकॉर्न भागता हुआ नजर आता है। ये सब उसे बहुत ही अजीब लगता है। अगले दिन यही बातें वह अपने अंकल को बता रही होती है, पर वह उसे इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। बेंजामिन का काला कुत्ता मारिया को किचन की तरफ ले जा रहा होता है। तभी मारिया देखती है कि कुत्ते का रिफ्लेक्शन शीशे पर एक बड़े शेर की तरह दिखाई दे रहा है। वह घबरा जाती है। किचन में जाकर मारिया ये सभी बातें शेफ को बताती है। शेफ उसे सलाह देता है कि उसे पहले किताब पूरी पढ़ लेनी चाहिए।
मारिया को कुछ समझ नहीं आता तो वो मान जाती है। वे दोनों मिलकर किताब ढूंढते हैं और फिर मारिया उस किताब को पढ़ने लगती है। अब मूवी किताब की कहानी की तरफ मुड़ जाती है, जहां राजकुमारी ने उस मोती के बारे में सबको बता दिया था। अगले ही पल उसके देखते ही देखते उसके हस्बैंड और फादर दोनों ही मोतियों के लिए लड़ पड़ते हैं। ये देखकर राजकुमारी को झटका लगता है और उसे एहसास होता है कि उसके हस्बैंड और उसके फादर बहुत ही लालची हैं। ये देखकर वो टूट जाती है। वो दोनों को श्राप दे देती है। वह कहती है कि आज से 5 पूर्णमासियों के अंदर तुम दोनों के वंशों को एक प्योर सोल को ढूंढना होगा, और अगर उस प्योर सोल ने मोतियों को वापस लौटा दिया तब तुम सब बच जाओगे, वरना ये पूरा विला अंधेरे में डूब जाएगा। तभी से उन दोनों के वंशों के अंदर दुश्मनी बन गई और इसी के साथ किताब की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मारिया सैफ को बताती है कि उसने उस कहानी को पढ़ लिया है। सैफ कहता है कि मुझे लगता है कि वो प्योर सोल तुम ही हो, जो कि इन दोनों के वंशों को डूबने से बचा सकती है। मारिया इसके बारे में सोचने लगती है। उसके लिए सभी चीज़ें बहुत ही अजीब थी। रात को वो इस किताब से डेट निकालती है तो मालूम होता है कि उस शराब की आखिरी पूर्णमासी कुछ दिनों में आने वाली है। इसलिए वह उन दोनों के वंशों को बचाने के लिए मोती ढूंढना शुरू कर देती है। उसके अगले दिन ही जंगल की तरफ वह निकल जाती है, जहाँ उसे एक गुफा नजर आती है। वो उसके अंदर चली जाती है। उसे वहाँ एक लेडी नजर आती है, पर वह देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वह देखने में बिल्कुल किताब की मून प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। वह लेडी बताती है कि वह डिनोयर वंश के शासक की बेटी है और वह भी एक मून प्रिंसेस है, लेकिन वह मोती लाने में असफल रही है। फिर वह लेडी उसे बताती है कि डिनोयर वंश के लोगों ने ही वह मोतियों वाली बॉक्स को चुराया है और मारिया के फैमिली ने चाबी चुराई है। तभी एज अ व्यूअर्स हमें मालूम पड़ता है कि मारिया के पिता ने जो बुक मारिया को दिया था उसकी बुक मार्क ही उस बॉक्स की चाबी है, यानी मारिया ही वह प्योर सोल है जिसे मोती मून को वापस करनी है। माया वह चाबी बुक से निकालकर लेडी के साथ डिनोयर के पैलेस की तरफ निकल पड़ती है, पर बीच में ही वह लेडी वहां से भाग जाती है और माया अकेले ही उस पैलेस के अंदर चली जाती है। डिनोयर के किले में जाते ही सिपाही उसे पकड़कर शासक के सामने लाते हैं। इससे पहले कि शासक कुछ कहता, मारिया उसे चाबी पकड़ा देती है, जिसे देखकर शासक काफी चौंक जाता है। वह खुश हो जाता है और बॉक्स को ओपन करता है, पर मालूम पड़ता है कि वह बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। मतलब अब तक जिस चीज को लेकर वे लड़ते आ रहे थे वह बिल्कुल खाली है। गुस्से में वह मारिया को कैद कर देता है। इधर बेंजामिन भी मारिया को लेकर परेशान हो रहा था। उसे भरोसा हो गया था कि डिनोयर वंश वालों ने ही उसे पकड़ा होगा। मारिया किसी तरह से सिपाहियों को धोखा देकर वहां से निकल जाती है, पर शासक का बेटा रॉबिन उसे देख लेता है और उसे चेस करने लग जाता है। लेकिन किसी तरह से मारिया जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसे बेंजामिन का काला कुत्ता मिलता है, जो उसे सही सलामत घर पहुंचा देता है। मारिया को देखकर उसके अंकल उस पर बहुत चिल्लाते हैं और घर से बाहर निकलने पर रोक लगा देते हैं। मारिया अपने कमरे में होती है, तभी वह गुफा वाली लेडी उसे मिलने आती है, जिसे देख मारिया गुस्सा हो जाती है कि आप मुझे रास्ते में छोड़कर कहाँ भाग गई थी। पर वह लेडी कोई जवाब नहीं देती और मून प्रिंसेस की ड्रेस देती है उसे पहनने। फिर वह लेडी पियानो बजाने लगती है। तभी मारिया को आईने में लेडी की परछाई के रूप में उसका पास्ट दिखाई देता है, जिसमें हमें मालूम पड़ता है कि वह लेडी और मारिया के अंकल बेंजामिन दोनों प्यार करते थे। लेकिन जब बेंजामिन को मालूम पड़ा कि वह डिनोयर वंश से है तो वह उसे पैलेस से निकाल देता है। इसलिए लेडी दोनों ही वंशों को छोड़कर गुफा में रहने लग गई थी। अब सीन शिफ्ट होता है और मारिया देखती है कि एक नौकर मून प्रिंसेस की फोटो को हटा रहा होता है, तो उसे रोकती है। तभी वहां सैफ और केयरटेकर भी आ जाते हैं। अचानक मून प्रिंसेस की पिक से वह मून प्रिंसेस मारिया को उस मोती का राज बताती है कि वह पेड़ के नीचे है। सैफ बताता है कि इन सब में उसकी मदद रॉबिन, जो कि डिनोयर वंश के शासक का बेटा है, वह कर सकता है क्योंकि उसे पेड़ों की अच्छी पहचान है। मारिया मान जाती है। वह रॉबिन को मनाने जाने से पहले अपने अंकल बेंजामिन और गुफा वाली लेडी को एक खत लिखती है, जिससे बेंजामिन और वह लेडी मिल जाए। इधर मारिया को मारने की प्लानिंग डिनोयर वंश का शासक कर रहा होता है और मारिया उसी के बेटे रॉबिन को अपने खरगोश की मदद से पेड़ से उल्टा लटका देती है। रॉबिन उसे नीचे उतारने को कहता है, पर मारिया उसे कहती है कि अगर तुम मोती ढूंढने में मेरी मदद करोगे तभी मैं छोड़ूंगी। रॉबिन मान जाता है। इधर मारिया के खत के अनुसार बेंजामिन और लेडी मिलते हैं। दोनों बहुत सालों बाद मिल रहे होते हैं, तो वे काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन मिलकर उन्हें मालूम पड़ता है कि उन लोगों ने एक दूसरे को खत नहीं लिखा था, बल्कि मारिया ने उन दोनों को मिलाने के लिए लिखा था। तो उनके बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है।
तभी बेंजामिन को मालूम पड़ता है कि मारिया फिर से डिनोयर वंश की तरफ चली गई है। अब सभी उसे मिलकर ढूंढने लगते हैं। रास्ते में भी बेंजामिन और लेडी के बीच में फाइट चल रहा होता है। इधर मारिया और रॉबिन मोती ढूंढ रहे होते हैं। तभी डिनोयर वंश का एक आदमी रॉबिन को मारिया से अलग कर देता है और मारिया को अकेले ही मोती ढूंढने जाना पड़ता है। तभी मारिया को वही व्हाइट यूनिकॉर्न नजर आता है, जिसका पीछा करते हुए वह एक पेड़ के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी डिनोयर का शासक उसे पकड़ने पहुंच जाता है, जिसे देख बेंजामिन का काला कुत्ता उसे मारने दौड़ता है, लेकिन शासक उसे गोली मार देता है। इधर जंगल से रॉबिन को मारिया की आवाज़ सुनाई देती है। वह जल्दी से वहां पहुंचकर मारिया को अपने पिता से बचाता है और मारिया के साथ वहां से भाग जाता है। डिनोयर का शासक उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वे बचने के लिए एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं, जो कि एक गुफा मालूम हो रही थी। तभी मारिया की नज़र एक नेकलेस पे जाती है और यही वह मोती वाला होता है, जिससे बात से समझ में आता है कि यही वह पेड़ है जिसके नीचे वह मोती थी। इधर डिनोयर शासक उसे ढूंढ रहा होता है। तभी मारिया को फिर से व्हाइट यूनिकॉर्न नजर आता है, जिसका पीछा करते हुए मारिया और रॉबिन समुद्र के किनारे निकलते हैं, पर तब तक वहां बाकी सब भी पहुंच चुके होते हैं। मारिया देखती है कि आज पूर्णमासी है और अगर आज मोती वापस नहीं किया गया तो पूरा पैलेस ही अंधेरे में डूब जाएगा। तभी डिनोयर शासक मारिया से वह मोती छीनने की कोशिश करता है, पर वह गुफा वाली लेडी अपने पिता को रोक देती है और कहती है कि मोती को वापस करना जरूरी है, पर दोनों ही इस बात के लिए रेडी नहीं हो रहे होते हैं। तो मारिया सोचती है कि वह खुद ही उस मोती को समुद्र में फेंक देगी। वह समुद्र में उस मोती को फेंक देती है, पर वह वापस आकर उसके ड्रेस पर ही चिपक जाता है। तब मारिया सोचती है कि मोती को वापस कैसे किया जाए, तो वह खुद ही समुद्र में कूद जाती है। वह गहराइयों में डूब रही होती है। तभी प्रिंसेस का व्हाइट यूनिकॉर्न उसे बचाता है और अपनी पीठ पर लादकर बाहर आ जाता है। सभी वापस से मिल जाते हैं और वह काला कुत्ता भी श्राप मुक्त होकर एक शेर बन जाता है और दोनों ही वंशजों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाती है और दोनों ही अंधेरे में डूबने से बच जाते हैं और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि मारिया और रॉबिन के बीच में भी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। बस फिर क्या। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।